हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम इग्नू में जो पीजी डिग्री होती है जिसको हम एमए साइकोलॉजी बोलते हैं, उस एमए साइकोलॉजी के सेकेंड ईयर के अंदर जो प्रैक्टिकल जो बनाई जाती है वो प्रेजेंट में इग्नू ने ऑनलाइन उसका सबमिशन मांग रखा है। और वो एक डॉक फाइल के फॉर्म में हमें तैयार करनी है, जिसको बाद में करेक्ट भी किया जा सकता है, इरेज भी किया जा सकता है, मतलब कुछ भी उसमें चेंज किया जा सकता है। तो जो ऑनलाइन जो प्रैक्टिकल जो सबमिशन का प्रोसेस है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और जो प्रैक्टिकल जो है किस प्रकार से आपको प्रिपेयर करनी है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जो इसका जो कोड है वो MAPC है, जो कि MAPC एम ए साइकोलॉजी के नाम से। और सेकेंड ईयर की हम बात करें, जिसके अंदर वैसे तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की प्रैक्टिकल की सबमिशन की डेट चल रही है, जो कि 31 मई है। तो 31 मई तक आपको सबमिट करना है ऑनलाइन। हो सकता है इसकी डेट बढ़ भी जाए, क्योंकि कोरोना जो है अभी लगातार चल ही रहा है, प्रोसेस में है, कभी कम या कभी ज़्यादा। तो इस हिसाब से स्कूल कॉलेज खुलने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। तो हम मान के चल सकते हैं कि प्रैक्टिकल ऑनलाइन ऑनलाइन ही सबमिशन होगा फर्स्ट ईयर का, और सेकंड ईयर का डेट इसकी एक्सटेंड हो सकती है, इट में भी पॉसिबल, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते हम। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि फर्स्ट ईयर की जो प्रैक्टिकल जो बनाई है, किसी भी बच्चे ने अगर बनाई है, तो वैसे तो इस प्रैक्टिकल के अंदर कोई खास ज़रूरी नहीं होता कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न अपनाओ, डाटा को बहुत ही सोच समझ करके लिखो। मतलब ये कि कुछ मिला जुला सा डाटा, कुछ इस प्रकार का डाटा उठाया जाए जो टॉपिक से रिलेटेड हो, थोड़ा बहुत कंसर्न टॉपिक हो, और मतलब बियॉन्ड टॉपिक ना हो, ज़्यादा बियॉन्ड टॉपिक ना हो, बाकी लगभग में रिगार्डिंग टॉपिक से रिलेटेड आपका डाटा होना चाहिए। और आप उसकी फाइल 5 या जो 6 फाइल हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, 6 प्रैक्टिकल है उनको तैयार कर लीजिए। सेकंड ईयर में 5 प्रैक्टिकल है उनको तैयार कर लीजिए, बाद में उनको अपलोड करना पड़ेगा। कई बार ये साइज़ के अकॉर्डिंग भी अपलोड होती है, तो कई बच्चों ने बहुत लेंथी बना रखी है या किसी ने छोटी बना रखी है, छोटे वाली चल जाएगी, लेंथी है तो उसको फिर बाद में साइज़ करेक्ट करके उसको छोटा करना पड़ेगा आपको, उसके अकॉर्डिंग फिर अपलोड होगी वो। तो अब हम बात कर रहे हैं जो हमें जो साइकोलॉजी के जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो 5 प्रैक्टिकल के यहाँ पे एक्सपेरिमेंट गिवन है। तो सबसे पहले आज हम पहला जो एक्सपेरिमेंट जो गिवन है उसके बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे यहाँ पे, कि किस प्रकार से बनानी है, वो कौन कौन से टॉपिक उसमें इंक्लूड करने हैं, क्या मैटर उसके अंदर डालना है, किस पॉइंट को किस ऑर्डर के अंदर उसको रखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर रखी है, वो आपको मैं दिखाता रहूँगा साथ के साथ। तो आप उसको उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चाहो तो एज इट इज डाटा भी आप यहाँ से उठा सकते हो, और एज इट इज ना उठाओ तो थोड़ा बहुत करेक्ट करके इसको चेंज करके इसमें करेक्शन करने के बाद भी आप उसको अपने लिए फाइनलाइज कर सकते हो। तो देखिए प्रिय दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि MAPC 0 to 4, ये MA साइकोलॉजी की हम बात कर रहा हूँ मैं, जिसके अंदर काउंसलिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जिसका कोड है MPCE 0 to 4। तो 0 to 4 के अंदर पहली प्रैक्टिकल के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। तो ये देखो आपकी पहली प्रैक्टिकल जो है वो है बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट। तो बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट से रिलेटेड कुछ मैटर है जो आपकी इसके अंदर भी दे रखा है, जो एक प्रैक्टिकल का जो फॉर्मेट आया है जो PDF के फॉर्म में, जिसके अंदर 5 एक्सपेरिमेंट हैं, साथ में साइट भी दे रखी है, और साथ में ये मैटर भी दे रखा है कि किस प्रकार से आपको उस एक्सपेरिमेंट को ऑर्गेनाइज करना है, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ उसके अंदर लिखनी है, एक ब्रीफ समरी की फॉर्म में यहाँ पे गिवन है। लेकिन हमने जो यहाँ पे तैयार की है कंप्लीट प्रैक्टिकल यहाँ पे तैयार कर रखी है, पूरा फुली एक्सपेरिमेंट है ये। आप इसको इस प्रकार से तैयार कर सकते हो, कॉपी पेस्ट न करें, लेकिन इसको पढ़ करके अपनी खुद की लैंग्वेज के अंदर भी तैयार कर सकते हो। ये मैंने खुद अपनी लैंग्वेज में बनाया हुआ है। तो सबसे पहले देखना है, ये पहला पेज है, इसके ऊपर हमने लिखा है बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कि टाइटल है। पहला पॉइंट टाइटल का रहेगा। दूसरा जो एम एंड ऑब्जेक्टिव रहेगा, एम एंड ऑब्जेक्टिव के अंदर आप देख सकते हो इसमें लिखा गया टू अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन एंड रोल शूट हिम द बेस्ट। मतलब जो है कि हम इसके अंदर मेनली जो कोई भी पर्सनैलिटी हो, तो कोई भी आदमी जो होता है उसकी हम पर्सनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसकी जो खुद की जो अपनी विशेषताएं होती है, खुद के जो अपने गुण होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। और साथ में रोल शूट विद हिम द बेस्ट, कौन सा रोल उसके ऊपर सबसे बेस्ट जो है शूट करता है। ठीक है, मतलब उसकी एक तरीके से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या प्रॉपर्टी उस आदमी की या उस
क्लाइंट की बोल सकते हैं, उस पेशेंट की बोल सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से जान पाते हैं कि किन किन चीज़ों को ये, इसके लिए क्या चीज़ मेन महत्वपूर्ण है और किन चीज़ों के ऊपर इसका सही जो रोल है वो सूट बैठता है, मतलब किस इसकी यूटिलिटी क्या है इस बंदे की। तो सेकंड जो है इंट्रोडक्शन के अंदर बताया गया है कि the big five personality traits are the best accepted and most commonly used model of the personality in academic psychology. If you take a college course in personality psychology, this is what you will learn about. The big five came from the statistical study of the response to personality item using a technique called factor analysis. Research can look at the response of the people of the hundred of personality items and ask the क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हम ये देखो, मैं कंप्लीट पढ़ तो देता हूँ, इसमें पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आप सिंपली ये समझ लो कि मेनली इंट्रोडक्शन के अंदर आपको डालना क्या है। इंट्रोडक्शन में 5 जो बिग पर्सनैलिटी जो टेस्ट है, इसका एक ऑनलाइन लिंक भी दिया गया है, जो आपकी पीडीएफ जो फॉर्मेट है उसके अंदर, जो openpsychometric.org के नाम से गिवन है, ब्रैकेट में गिवन है ये बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट के ब्रैकेट में। तो इस लिंक को जब ओपन करोगे तो इसके अंदर भी बहुत सारा मैटर गिवन है यहाँ पे, लेकिन अलग अदर साइटों से भी इस टेस्ट के बारे में अलग अलग जगह से आप डाटा उठा सकते हो। कंप्लीट पढ़ के अपनी खुद की लैंग्वेज के अंदर आपको लिखना है कि एक्चुअल में बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट होता क्या है, कहाँ पे यूज आता है, इसके क्या रिजल्ट रहते हैं, क्या बेनिफिट हैं, क्या इसके लॉस हैं। तो एक जो कोई भी क्लाइंट होता है, हमारा पेशेंट होता है, उसकी काउंसलिंग के अंदर बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट किस प्रकार से उपयोगी रहता है, ठीक है, उसके क्या रिजल्ट बाद में निकल के आते हैं और रिजल्ट के अंदर हम क्या एनालाइज कर सकते हैं, क्या उसमें चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से उस जो क्लाइंट है उसकी जो केस स्टडी के अंदर हमारी हेल्प हो सके और उसको भी, क्लाइंट को भी उसका बेनिफिट मिल सके। तो ये सारा ओवरऑल एक व्यू बनाना है आपको इंट्रोडक्शन के अंदर। और आफ्टर इंट्रोडक्शन जो है डिस्क्रिप्शन जो होता है एक कंप्लीट डिटेल स्टडी है कि आप जो क्या करना चाह रहे हो, इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या रहा है, ये जो 5 बिग पर्सनैलिटी टेस्ट है किन किन साइंटिस्ट के द्वारा गिवन है, क्या इसके अंदर कितना मैटर इसके अंदर उन्होंने डाला गया है, क्या इसमें रिसर्च की गई है अभी तक, जितना भी पुराने जो साइंटिस्ट हैं उनके अलग अलग तरीके थ्योरी पढ़ेंगे, सभी तो नहीं पढ़ पाते, लेकिन 5 7 8 10 हम पढ़ सकते हैं और वहाँ से मेन डाटा उठा सकते हैं कि कब से स्टार्ट हुआ था, किन किन लोगों का क्या क्या इसमें रोल आउट रहा है, ठीक है, तो और क्या क्या इसका यूज रहा है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और साथ में ये भी आ जाएगी जो 5 बिग पर्सनैलिटी जो है, 5 जो नाम दिया गया है 5 पर्सनैलिटी, 5 कौन कौन सी पर्सनैलिटीज होती है, किन किन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, तो ये साथ में दी गई। देखो ओपननेस है, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिज्म, एक्सट्रावर्जन, ये 5 जो है आपकी जो 5 पर्सनैलिटी फैक्टर्स बोलते हैं इनको। तो सबसे पहले ओपननेस के अंदर दिस स्टेट फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स द इमेजिनेशन एंड द इनसाइट। पीपल हु आर हाई इन दिस स्टेट दे आर वेरी क्रिएटिव ओपन टू टाइम। मतलब मेनली बात की ओपननेस का मीनिंग क्या है, एक कैंडिडेट है पूरी तरीके से ओपननेस है, मतलब हर चीज़ के बारे में अपने आप को खुद को खुल करके किसको पेश करना अपने आप को, ठीक है, वो थोड़े क्रेडिट टाइप के बंदे ज़्यादा होते हैं, हाई इन द स्टेट, उनके अंदर ओपननेस की जो ट्रेट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वेरी क्रिएटिव होते हैं, ओपन टू ट्राइंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ें खोजने में विश्वास रखते हैं, फोकस ऑन टैकलिंग न्यू चैलेंज, कोई नई नई चैलेंज को लेने के लिए वो कोशिश करते रहते हैं और कुछ नया सीख करके वो खुश होते हैं। और पीपल हु लो इन ट्रेड्स, कुछ हाई होते हैं कुछ लो, इसमें आपको मेनली जो होते हैं ना, हर केस के अंदर जितनी भी 5 पर्सनैलिटी जो फैक्टर्स होते हैं 5 टाइप के हमने यहाँ पे बताए, पांचों के अंदर आपको मेनली देखा कि कौन सी जो 5 जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, हर किसी के अंदर अगर ये करेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा हो, हाई हो या लो हो, तो उन दोनों ही केस में किस प्रकार से करेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे रिप्रेजेंट होंगी, वो बंदा किस प्रकार से ट्रीट करता है। तो जब हाई होता है तो उस केस के अंदर आपको एक गिवन यहाँ पे बता रखा है, ये क्रिएटिव होते हैं, ओपन टू ट्राइंग न्यू थिंग्स होते हैं, फोकस ऑन टैकलिंग न्यू चैलेंज, हैप्पी टू थिंक अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, अलग कुछ सीख करके खुश होते हैं उनके बारे में, ठीक है। और जो लो जो ट्रेट होते हैं, लो इन ट्रेट्स, ये दे आर डिसलाइक चेंज, चेंज को पसंद नहीं करते, डज नॉट एंजॉय न्यू थिंग्स, नई थिंग्स का एंजॉय नहीं कर सकते, रेसिस्ट न्यू थिंग्स आइडिया, नॉट वेरी इमेजिनेशन, और ये कोई भी नई चीज़ करने से थोड़ा सा घबराते होते हैं, नहीं कर पाते होते। कॉन्शियसनेस में भी आप देखोगे हु आर वेरी हाई ट्रेट, हु आर लो इन दिस ट्रेट, तो लो और हाई दोनों ट्रेट्स के जो प्रॉपर्टी वो पढ़नी है। ऐसे एग्रीबलनेस के अंदर भी आपको ये पढ़ना है, हाई इन ट्रेट, लो इन ट्रेट, ऐसे ही यहाँ पे न्यूरोटिज्म के अंदर भी हाई इन ट्रेट और लो इन ट्रेट।
ये आपको करेक्टरिस्टिक ऐसे एक्स्ट्रा वर्जन के अंदर भी ये आपको पढ़ना है। उसके बाद में आता है मटेरियल रिक्वायर्ड। कौन कौन सा मटेरियल आपको रिक्वायर्ड रहेगा? द टेस्ट बुकलेट, आंसर शीट, स्कोरिंग की, पेंसिल, इरेजर, कंप्यूटर स्क्रीन एक्सेट्रा। कुछ और भी चीज़ें जो आपकी रिक्वायरमेंट रहती हैं हर बंदे का एक्सपेरिमेंट करने का। देखो मेथड तो प्रॉपर सेम ही रहेगा, लेकिन वो यूज़ क्या क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की हेल्प ले सकता है। और जहाँ तक कुछ अगर ये जो गिवन जो चीज़ें ये होती तो इनसे भी मोस्टली का काम चल जाता है। ठीक है, तो इसमें आप 5-4 चीज़ें डाल सकते हो जो भी मटेरियल आपका रिक्वायर्ड रहता है। फिर उसके बाद में था पार्टिसिपेंट प्रोफाइल। फिर प्रोफाइल बनानी है, कोई भी कैंडिडेट है जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके बारे में यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल डालनी है। फिर प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर रहेगा आपका उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए, आप कैसे अप्लाई करोगे, क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बताया गया है कि जो टेस्ट कंसिस्ट ऑफ द 50 स्टेटमेंट। ये जो टेस्ट होता है बिग 5 पर्सनैलिटी का, इसमें टोटल 50 स्टेटमेंट है जिनके अंदर 5 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है डिसएग्री का, तीसरा होता है न्यूट्रल का, 5 होता है एग्री का, और 4 और 2 जो होते हैं, 2 जो होता है डिसएग्री और न्यूट्रल के बीच में होता है, और 4 जो होता है वो न्यूट्रल और एग्री के बीच में होता है। मीन्स कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे 50 स्टेटमेंट क्वेश्चन की फॉर्म में दी गई होती है और उनमें से जो क्लाइंट होता है उसको एक एक को पिक करना होता है, जो सी उसकी चॉइस रहती है उसके अकॉर्डिंग फिर फाइनल आउटपुट निकाली जाती है। और ये टेस्ट मोस्टली 3 से 8 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। कैंडिडेट जब कम्प्लीटली रिस्पॉन्स दे देता है, हर किसी जितनी 50 के 50 क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व आउट करने होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया है, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये प्रिपरेशन, रैपिड्स, इंस्ट्रक्शन, मतलब कैसे बैठना है, कैसे उठना, क्या करना, क्या से इन्वायरमेंट वहाँ पे क्या होना चाहिए। प्रिपरेशन के अंदर अगर सभी मटेरियल्स होते हैं रिक्वायर्ड वो हमारे पास में रेडी होने चाहिए। फिर रैपिड बनाना, रैपिड इज कट विद द पार्टिसिपेंट इज वेल इन्फॉर्म अबाउट द डिटेल ऑफ द टेस्ट। कोई भी टेस्ट हम कर रहे होते हैं तो क्लाइंट को कम्प्लीटली उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होनी चाहिए कि किस प्रकार से आपके ऊपर ये टेस्ट हम ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, कैसे करेंगे, और आपको क्या इसमें रोल देना है, किस प्रकार से आपको इसको कम्प्लीटली करना है। फिर इंस्ट्रक्शन देनी है हमें, दिस इज द पर्सनैलिटी हेल्प टू पार्टिसिपेंट अंडरस्टैंड बाय पार्टिसिपेंट एक्ट विद दैट यू डू नॉट हैव द पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर। मतलब मेनली ये बता रखा है कि भाई इंस्ट्रक्शन के अंदर आप ये बताओगे कि ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है और ये किसी भी पार्टिसिपेंट को समझने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, कि एक्चुअल में उसकी पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर उसका क्या है क्लाइंट का, ठीक है, किस प्रकार की मेंटलिटी वो रखता है और किन चीज़ों की उसके लिए रिक्वायरमेंट है फिलहाल, उसका मेंटल लेवल या उसका जो कैपेबिलिटी है या उसकी पर्सनैलिटी है, उसका जो कोग्निटिव जो डेवलपमेंट है, कोग्निशन को चेक करने के लिए और टेस्ट का यूज़ कर देंगे हम यहाँ पे। तो इसकी जितनी भी 50 स्टेटमेंट है वो आई से स्टार्ट होंगी, स्टेटमेंट विद आई। तो ये देखो आज के बाद मैंने एक टेबल बनाई यहाँ पे, ध्यान रखना जो 50 स्टेटमेंट की जो टेबल है ये हम प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डालेंगे, क्योंकि प्रोसेस क्या है, किस प्रकार के हमने उसको एडमिनिस्ट्रेशन किया है, उसका अरेंज कैसे किया है, तो ये हमने कंप्लीट उसके अंदर डालना है। फिर हमने टेस्ट लिए है, ये 50 स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप, ये टोटल 50 स्टेटमेंट है। साथ में टेबल बनाएगी, इसके अंदर ये दिखा रखा है, डिसएग्री का दिखा रखा है, ये न्यूट्रल का दिखा रखा है और ये एग्री का दिखा रखा है। ये न्यूट्रल और डिसएग्री दोनों के मिड का है और ये ऐसे एग्री और न्यूट्रल दोनों के मिड का है। एमडीसी जो यहाँ पे बन रहा है ना, एक तरह से कह सकते हैं कि मिड में ही दोनों के, और डी से डिसएग्री बन रहा है। ऐसे ये दोनों के मिड में है, ए से एग्री बन रहा है। क्लियर है बात। और मिडल का मीनिंग यहाँ पे न्यूट्रल से, दिस वन। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए आप ये सभी क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग जो है टेस्ट जो आप लोगे तो क्लाइंट इस प्रकार से इनके मार्क करेगा, हर किसी स्टेटमेंट के सामने एक क्या के मार्क करेगा जो उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से सेट बैठ रहा हो। हमें उसको दबाव नहीं देना होता कि आप ये टिक कीजिए, वो अपने अकॉर्डिंग जो भी रियल में उसको सूट कर रहा है वो फ्री होकर के रिलैक्स होकर के अपने हिसाब से इनके जवाब देता है। और इसके बाद में जो बनता है कंप्लीट होगा टेस्ट। अब जब ऑनलाइन जब हम इसको खोलते हैं, जो लिंक जो हमारे पास दिया गया है ओपन psychometric.org, तो इस लिंक के ऊपर भी ये 50 स्टेटमेंट दिए गए हैं, टेस्ट दिए गए हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो इनके बारे में रिजल्ट भी इनके बाद में आता है और रिजल्ट आपको स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन में डालना है। उसके बाद में प्रिकॉशंस आती हैं। प्रिकॉशंस ये हमने 5 प्रिकॉशंस, ये आप किसी हिसाब से अपने हिसाब से जोड़ करके लिख सकते हो। टाइम मैनेजमेंट शुड बी प्रॉपर, एनवायरनमेंट ऑफ द टेस्ट शुड बी काम, clean and proper, apparatus should be work properly, participant in test and mood should be good,
एनालाइज टू टेस्ट रिजल्ट शुड बी अकॉर्डिंग टू द ट्रू रीडिंग। ये कैंडिडेट को देखते हुए आपके अकॉर्डिंग मतलब सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट किस माहौल में आप ले सकते हो, वो सारी चीज़ें आप प्रिकॉशन के अंदर डाल सकते हैं। स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन, जो हमने जो टेस्ट किया है इसके आधार पर कितनी स्कोर आई है और किन किन चीज़ों का इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि जितनी स्टेटमेंट है इनमें जो जो उन्होंने जवाब सिलेक्ट किए हैं क्लाइंट ने उनका सभी का एक एनालाइज करते होते हैं, इंटरप्रेट करते होते हैं उनका आपस में कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सेट बैठ रही है, उसके अकॉर्डिंग ओवरऑल जो रिजल्ट निकाला जाता है। तो हमारी जो पास में हमने पढ़ा था कि 5 जो हैं इसके मेन फैक्टर होते हैं वो 5 फैक्टर यहाँ पे दिए गए हैं। एक तो एक्सट्रोवर्जन है, दूसरा इमोशनल स्टेबिलिटी, एग्रीबलनेस, कॉन्शियसनेस, इंटेलेक्ट या इमेजिनेशन। ठीक है, ये वही 5 है, उसी से रिलेटेड है। और इन पांचों को अंदर सामने देखोगे आप जो कंप्लीट लिंक के ऊपर जब टेस्ट कंप्लीट हो जाता है हमारा, तो लास्ट में हमारे पास में एक टेबल आ जाएगी। ये रो स्कोर दे रखे हैं, स्कोर परसेंटाइल में दे रखा है 67, 87, 91, 41, 80। अब कोई कहे कि एक्सट्रोवर्जन जो है वो 67 है, इमोशनल स्टेबिलिटी दिस है, एग्रीबलनेस दिस है। तो इस प्रकार से अगर ये चीज़ें इतनी इतनी होती हैं, ये पांचों चीज़ें अगर इतनी स्कोर परसेंटाइल में किसी पर्सन की होती है, किसी क्लाइंट की होती है, तो एक्चुअल में एक जो काउंसलर होता है वो क्या रिजल्ट निकालता है। ठीक है, तो एक्चुअल में स्कोर इंटरप्रिटेशन ये है, स्कोर तो ये हमारे पास में आएगा, इंटरप्रेट करेंगे हम उसको, एक रिजल्ट निकालेंगे एनालाइज कर करके कि रियल में क्या ट्रेट हैं उस पर्सनैलिटी के। तो वो चीज़ यहाँ पे हमने कंक्लूजन यहाँ पे निकाला है, उसके अंदर हम डिस्कशन एंड कंक्लूजन के पॉइंट में हम डालेंगे। तो 5 फैक्टर हैं, तो पांचों को दिया गया है, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 5, ये नाम दिए गए हैं। और जैसे जैसे हमारे पास में परसेंटेज आई उसके अकॉर्डिंग मैं एक पढ़ के बता देता हूँ। जैसे मैं थर्ड का पढ़ रहा हूँ, एग्रीबलनेस में ए पर्सन हाइज एग्रीबलनेस इज द फ्रेंडली एंड ऑप्टिमिस्टिक, लो स्कोर आर क्रिटिकल एंड एग्रेसिव। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हाई है, लो है। अब एग्रीबलनेस 91 है, ये तो बहुत हाई है, बहुत हाई है, तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाई इज एग्रीबलनेस इज फ्रेंडली एंड ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, बहुत मतलब एक फ्रेंडली होगा, दोस्ताना नेचर होगा, ऑप्टिमिस्टिक और आशावादी होगा, मतलब कुछ ना कुछ करने की इच्छा शक्ति उसकी रहेगी, हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसी उसकी मेंटलिटी रहेगी। तो ये आपका जो कंक्लूजन आने के बाद में लास्ट का पॉइंट आता है आपका रेफरेंस। रेफरेंस आप इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी रेफरेंस हर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के लास्ट में डाल सकते हो, और चाहो तो सारे प्रैक्टिकल कंप्लीट करने के बाद में लास्ट में 1 या 2 पेज के अंदर उन सभी के मिक्स जो हाँ उनके रेफरेंस डाल सकते हो जो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए होते हैं। ठीक है, तो एक कंप्लीट हमारे पास में ही प्रैक्टिकल कंप्लीट बन जाती है, रेफरेंस तक ही हमें करना है। तो आप देख सकते हो कि मेनली जो है 6-7 पेज है यहाँ पे, चाहो तो थोड़ा बहुत और इसको कटिंग कर सकते हो अगर आपको बड़ा लगे तो, लेकिन ये एवरेज है, ज़्यादा बड़ा नहीं, इतने बड़े तो आपके होने भी चाहिए ताकि कंप्लीट फाइल के रूप में दिख सके कंप्लीट जो प्रैक्टिकल है आपकी। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। और आप अगर इसकी आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी फ़ोन करके या व्हाट्सएप के थ्रू आप पीडीएफ ले सकते हो। और नीचे जो हमारा जो लिंक है, वीडियो जो हमने अपलोड की हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है, उसको पहली बात तो रिक्वेस्ट आपसे कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे नीचे जो लिंक है हमारे चैनल के, जो नीचे लिंक दिया गया है उस लिंक के अंदर से आप उसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, हमारा जो चैनल है एजू एम्पायर के नाम से है, तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की इग्नू से रिलेटेड भी और अदर कोचिंग की क्लासेस भी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे हरियाणा की जो कंपटीशन के जीके वगैरह हैं या फिर कोई अदर अच्छी वगैरह के एग्जाम हैं, इनसे रिलेटेड हर प्रकार की हम जो एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की वीडियो हम इस पर अपलोड करते जाएंगे, जो कि आप लोगों के लिए, युवा बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, साथ में यहाँ पे इसके फिजिक्स के जो लेक्चर हैं वो भी हम अपलोड करेंगे, जो 11th और 12th के, जिसमें IIT नीट वाले बच्चे भी पूरा उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। कॉम्पिटेटिव पार्ट और सिलेबस सारा कुछ इसमें साथ में रहेगा। ठीक है, तो सिलेबस के जो बच्चे CBSE पैटर्न के, हरियाणा बोर्ड के या लोकल बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, वो भी उस फिजिक्स के जो लेक्चर होंगे उनसे आप बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हो, पूरी फिजिक्स को इजीली से समझ सकते हो। ठीक है, और किसी प्रकार की भी और अगर एक्स्ट्रा आपको कोई प्रॉब्लम सोल्व आउट करवानी हो फिजिक्स से रिलेटेड, या फिर जो हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरीज होती हैं, वो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। व्हाट्सएप का जो हमारा नंबर है वो 9253008792। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, इसको शेयर करना अच्छे से।
थैंक यू दोस्तों।